अब हम इनर लेयर की बात करते हैं, ठीक है। इनर लेयर में क्या होता है, इनर लेयर में ये हमारी सेंसरी जो है वो इनर लेयर सेंसरी होती है, ठीक है। यानी इसमें जो सेंस होते हैं वो हम किसकी उसमें जो सेंस ऑफ डिटेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। पिछले में हमने क्या कहा था, उसमें कोराइड प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सेंस होता है डिटेक्ट का वो कौन सा होता है, रेटिना, ठीक है। ये देखें इनर लेयर, ठीक है। ये आउटर लेयर होगी, ये मिडल लेयर होगी, ठीक है, और ये इनर लेयर। तो इनर लेयर में कौन सा सेंस ऑफ डिटेक्ट, रेटिना। इसमें क्या होता है कि रेटिना में क्या पाया जाता है, जो सेंस जो वो सेंस ऑफ डिटेक्ट का काम कर रहता है। तो इसमें दो तरह के जो इन सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, फोटोसेंसिटिव सेल्स। फोटोसेंसिटिव सेल कौन से होते हैं, वो वाले रॉड्स और कोन्स, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम, इसमें दो तरह के क्या पाए जाते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सेल्स वो कौन से होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कौन से, फर्स्टली रॉड्स एंड देन कोन्स। अब जो इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ये दोनों ही जो है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट डिटेक्शन, ठीक है। फंक्शन दोनों का सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है, एक जो है वो हाई इंटेंसिटी की जो है लाइट को डिटेक्ट करता है और एक जो है वो लो की। तो रॉड जो है ये क्या करते हैं, ये डिम लाइट को वो जो है डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन जो है वो ब्राइट लाइट को। रॉड क्या करते हैं, डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ये ब्राइट लाइट को, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस हो गया। हमने बात की थी कि जो हमारी इनर लेयर है उसमें जो सेंस ऑफ डिटेक्ट है वो कौन सा होता है, रेटिना। उसमें हमने बात की कि उसमें फ़ोटो जो है वो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। वो फोटो सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। बेसिकली देखा जाए तो फंक्शन दोनों का एक ही है, यानी लाइट की डिटेक्शन। बस डिफरेंस ये आ जाता है कि रॉड जो है वो लो जो है उसको लो लाइट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जबकि कोन्स ब्राइट लाइट को। तो इसमें क्या होता है कि रेटिना में आगे दो पॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से दो पॉइंट्स पाए जाते हैं, रेटिना में क्या होता है, 2 पॉइंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, ऑप्टिक डिस्क एंड फोविया। ऑप्टिक डिस्क एंड फोविया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें ऑप्टिक डिस्क ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये यानी आई का जो है बैक पे इनर पार्ट है ना आई का, तो ये देखें ये जो आ रही हैं ये क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन सी बनी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। तो फोविया जो स्ट्रक्चर है, अब हम पहले फोविया की बात करते हैं। तो फोविया क्या होता है, ये डिप होता है, ठीक है। कहाँ पे डिप होता है, ये देखें ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोविया, ठीक है। फोविया ये डिप होता है कहाँ पे, अंदर यानी इनर पार्ट में। तो इसके ये किसके अपोजिट होता है, लेंस के, ठीक है। ये देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट, ठीक है। ये देख सकते हैं लेंस एंड फोविया। क्या बात की हमने कि ये डिप होता है और लेंस और फोविया क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फोविया जो होता है इसमें कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सेल्स में ज़ाहिर है हमने बात की पहले कि कौन सेल्स में हम क्या करते हैं, ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, ज़ाहिर है फोविया तो ये किस में हेल्प करेगा हमें, जो ब्राइट लाइट होगी उसको डिटेक्ट करने में।
इसके बाद हम ऑप्टिक डिस्क की बात करते हैं। तो ऑप्टिक डिस्क की हमने कहा कि ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो एक्सटेंशंस बनी हुई हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, ऑप्टिक डिस्क का। इनका फंक्शन क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनमें जो रीजन्स होती हैं उसमें कोई भी रॉड और कोन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्या हमने बात की, इनमें कोई भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, कोन सेल्स और रॉड्स। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसे देखें तो आइरिस के इसमें जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आइरिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है। कौन कौन से, यानी ये देखें आप, आइरिस क्या कर रहा है, आइरिस दोनों को सेपरेट कर रहा है। देखिए ये इसका फ्रंटल पार्ट है और ये बैक वाला। तो आइरिस क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। वो 2 चैम्बर्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, वो 2 चैम्बर्स होते हैं एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, एंड पोस्टीरियर चैम्बर को विट्रस ह्यूमर। ये आप देख सकते हैं, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। अब एक्वस चैम्बर है जो, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आइरिस के फ्रंट पे पाया जाता है, जबकि विट्रस चैम्बर जो है वो आइरिस के बिहाइंड पाया जाता है। ठीक है, अब हम फंक्शन देखते हैं कि एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर का फंक्शन क्या होता है। एक्वस चैम्बर का हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्लियर फ्लूइड जो है वो पाया जाता है, जबकि विट्रस जो है इसका जो फ्लूइड है वो जेली लाइक होता है। ठीक है, क्या बात की थी हमने कि एक्वस जो है ह्यूमर ये फ्रंट पे पाया जाता है। ठीक है, जबकि विट्रस ह्यूमर जो है वो लोअर पोर्शन पे, यानी बिहाइंड, पीछे पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें इसका फ्लूइड जो है वो क्लियर होता है और इसका क्या होता है, जेली लाइक। क्या होता है, जेली लाइक। दोनों का फंक्शन सेम ही होता है, मेंटेन करते हैं आई की शेप को और इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये जो चैम्बर्स है दोनों, इसका क्या फंक्शन है, आई की शेप को और इसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके बाद अब हम लाइट को जब देखते हैं तो ऑब्जेक्ट में जैसे ही जो है वो लाइट एंटर होती है तो इससे क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलती है तो वो हमारी आई में एंटर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो कार्निया है लाइट, ये क्या करता है, कार्निया लाइट को डिटेक्ट करता है, फिर क्या करता है, यही लाइट फिर जो है वो इसको एडमिट करता है और पास करवाता है किसमें, प्यूपल में। ये पास होते हैं वो प्यूपल से जो है वो कन्वेक्स लेंस में जाती है। कन्वेक्स लेंस कौन सा, ये जो रेटिना के ऊपर पाया जाता है। ठीक, अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि लाइट जो है वो हमारी इनर ईयर तक पहुँच, इनर आई है उस तक पहुँचती कैसे है। ठीक है, अब हम पूरी इसको वो डिटेल से ये चीज़ देख रहे हैं। तो हमने क्या बात की कि जब लाइट जो वो पड़ती है हमारी आँख में, यानी आई पे पड़ती है, तो क्या होता है, वो लाइट हमारे कार्नियास को जो है वो डिटेक्ट करता है, उसको एडमिट करता है और इसको लेके जाता है कहाँ तक, प्यूपल तक। ठीक है, ये क्या है, प्यूपल। अब ये प्यूपल से पास होती हुई कन्वेक्स लेंस में जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेटिना के ऊपर जो होता है वो इमेज, जो इसका इमेज फोकस होता है। ठीक है, यानी इमेज बनता है। तो मतलब कि इससे हमें क्या क्या चीज़ पता चली है कि जो इमेज फोकसिंग होती है आई में वो कहाँ पे होती है, रेटिना के ऊपर, जो रेटिना पार्ट है इसका उसके ऊपर। इसके बाद हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो क्लियरली दिखाई देती है। तो हम अब ये चीज़ देखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन से हमें यानी कैसे पता चलता है कि जो सेंसेशन है विजन की वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये किस तरह हो रही है कि जो ऑप्टिक नर्व है रेटिना में, वो क्या होता है, उसके लिए जब जो लाइट जो है वो एंटर हो रही है तो वो ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, रेटिना से इमेज की इंफॉर्मेशन ले के जाती है ब्रेन तक। ठीक है, आगे फिर ब्रेन जो है वो सेंसेशन करवाता है किसकी, विजन की। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जो सेंस ऑफ सेंसेशन है वो प्रोड्यूस होती है, यानी विजन का जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम आगे मज़ीद देखते हैं कि जो हमारे रॉड्स हैं, ठीक है, हमने बात की थी ना पीछे रॉड्स और कोन की, तो हम देखते हैं कि जो रॉड्स हैं इनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से पिगमेंट्स, रोडोस्पिन।
रॉड्स में क्या होता है, रोडोस्पिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। वो रोडोस्पिन पिगमेंट क्या करता है, यानी ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। और विटामिन ए बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, किसकी प्रोडक्शन के लिए, किसकी प्रोडक्शन के लिए, इसकी रोडोस्पिन के लिए, ठीक है। रोडोस्पिन की प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है। हमने क्या बात की थी कि जो हमारे क्या है, रॉड्स हैं, ठीक है, इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रोडोस्पिन, ठीक है। ये रोडोस्पिन क्या करता है, ये किसकी वजह से जो है वो विटामिन ए की वजह से क्या हो रहा है, विटामिन ए इसके लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिए। तो जब ज़ाहिर है विटामिन ए की जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, सही तरह से नहीं हो सकेगी, तो क्या होगा, हमारी आई जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। यानी आपने देखा ना कि कुछ लोगों को नाइट विजन का मसला होता है, ठीक है, यानी वो रात के वक्त उन्हें सही दिखाई नहीं देता, तो वो किस वजह से होता है कि उनमें विटामिन ए की जो है कमी की वजह से रोडोस्पिन पिगमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो सही तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, रोड जो है वो कम होने लगता है, तो उसमें नाइट प्रॉब्लम जो है, नाइट विजन का इशू आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि कोन्स में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कौन से हैं, रॉड में हमने बात की रोडोस्पिन होते हैं, कोन्स में कौन से होते हैं, आयोडोस्पिन, ठीक है। कोन्स में कौन से होते हैं, आयोडोस्पिन, आयोडोस्पिन पिगमेंट, ठीक है। इसमें आयोडोस्पिन पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आयोडोस्पिन पिगमेंट की भी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, यानी जितनी भी उनकी तीनों टाइप्स हैं उनकी अपनी लोकेशन होगी, अपने फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो कौन क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कलर को, वीएन को, ठीक है। ये तीनों जो हैं आयोडोस्पिन जो हमने बात की कि इसकी 3 टाइप्स पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, डिफरेंट कलर को जो है वो डिटेक्ट करती हैं। वो डिफरेंट कलर कौन से हो गए, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है। अगर कोई सी भी कौन जो है वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म ना करिए तो क्या होता है, इस कलर को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर ग्रीन कलर पे नहीं है, ठीक है, ग्रीन कलर जो है वो वाला जो है रोडोस्पिन वो सही, वो आयोडोस्पिन है जो वो सही तरह से जो है वो काम नहीं कर रहा, तो हम ग्रीन कलर को सही तरह डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उसके अल्टरनेट कोई डिफरेंट सा कलर नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कलर्स को सही तरह से, उनमें फ़र्क नहीं कर सकते, तो उनमें जो डिज़ीज़ पाई जाती है, इसको क्या नाम देते हैं हम, कलर ब्लाइंडनेस, यानी वो कलर्स को सही तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये जो है जेनेटिक डिजीज़ है, ये सारा ऑल अबाउट हो गया आई के। अब हम बॉक्स को देख लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा लाइट है वो भी क्या करती है, हमारी आई को डैमेज कर सकती है, और जबकि लिटिल लाइट जो बहुत कम लाइट होती है वो भी, उसको भी देखना जो है वो क्या हो जाता है, मुश्किल होता है, ठीक है। तो सेकंड बॉक्स में देखें कि ह्यूमन आई जो है उसमें 125 लैक्स रॉड्स और 7 लैक्स क्या होती हैं, कोन्स पाई जाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट बात देखें कि क्या बात कर रहे हैं कि जो इसमें वो कह रहे हैं कि जो कैट्स और डॉग्स हैं इनकी आइज़ अगर हम देखते तो रात के वक्त क्या होती हैं, शाइनकारी होती हैं, ठीक है। तो इसकी रीज़न हमने बतानी है कि इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है शार्ट आपका, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो आई होती है उसमें एक टेप्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेप्टम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है आई के जो है वो बिहाइंड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। इसमें जो ये लेंस के जो है पीछे पाया जाता है ये स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइट में जो है उनकी जो विजन का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।